गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों अलग कैसे हैं या फिर अगर सेम है तो सेम कैसे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक प्रॉपरली बेस्ड होने वाला है एसएमसी के ऊपर। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि प्राइस एक्शन अलग है, एसएमसी अलग है, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। तो आज मैं पूरा चीज़ों का क्लैरिटी दे दूंगा। एसएमसी में कौन कौन से टर्म्स हैं उसका भी क्लैरिटी दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा वो मैं लेके आऊंगा आईसीटी का। एक्चुअली वो भी है सेम चीज, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहले आ जाते हैं एसएमसी के ऊपर, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट। नोटबुक एंड पेन के साथ आप लोग पहले बैठ जाओ। पहले हम लिखते हैं एसएमसी में टर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एसएमसी टर्म्स, एसएमसी टर्म्स हो गया। नंबर वन पे आता है अपना ई ई क्यू एच। नंबर टू ई क्यू एल। नंबर थ्री पी ओ एस। नंबर फोर सी एच ओ सी एच। नंबर फाइव ऑर्डर ब्लॉक। नंबर सिक्स प्रीमियम। नंबर सेवन डिस्काउंट। ठीक है, एसएमसी में ओवरऑल जो हमारे पास टर्म्स हैं वो ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ई क्यू एच क्या है, पहले समझो ई क्यू एच क्या चीज़ है। इसको हम पहले फुल फॉर्म बोलते हैं इक्वल हाई। इक्वल हाई क्या होता है? जब हम प्राइस कुछ आपको दिखे जो साइडवेज फॉर्मेशंस हो। ठीक है, अब इक्वल हाई का हमारे प्राइस एक्शन टर्म्स में इसको बोलते हैं साइडवेज। मतलब ऐसा प्राइस जहां पे हाई बार बार सेम हो। ठीक है, वो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो बेसिकली दो को अगर हम लेते हैं, एक दो, आप देखो दोनों हाई सेम है। ठीक है, वहीं से प्राइस बार बार नीचे आता है तो इसको हम साइडवेज बोलते हैं जब एक जोन बिल्ड हो जाता है। इसको हम टर्म दे देते हैं एसएमसी में इक्वल हाई। ये जो हमारा लाइन बन गया ये इक्वल हाई बन गया। ठीक है, इक्वल हाई अगर मैं चार्ट पे देखना चाहूँ तो कहाँ देखने को मिलेगा, बता सकते हो आप लोग? चार्ट पे हमें इक्वल हाई देखने को मिल रहा है। एक तो देखो सेम पोजीशन पे ये है इक्वल हाई। ठीक है, दूसरा अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कौन सा है? ये है इक्वल हाई, एक दो। अगर मैं इसको डेली में शिफ्ट कर देता हूँ तो देखो दो दिख रहा है हमें, दिख रहा है। ये इक्वल हाई हो गया डेली का। 4 आवर पे शिफ्ट करता हूँ तो 4 आवर पे हमें यहाँ दिख रहा है, 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ तो और ज़्यादा दिख जाएगा हमें बार बार। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये इक्वल हाइज जो है इसको हम जनरल प्राइस एक्शन टर्म्स में बोलते हैं साइडवेज। जहां से बार बार नीचे गिर रहा है और नीचे कहीं से बार बार उठ रहा हो तो हम इसको इक्वल लो टर्म देंगे। जैसे ये प्राइस है, ये प्राइस को आप ध्यान से देखो, ये वाला प्राइस देखो दो बार सेम प्राइस से ऊपर गया है तो ये हमारा बन जाता है इक्वल लो। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, हमारे प्राइस एक्शन टर्म्स में हमने इसको जो भी नाम दिया
प्राइस एक्शन टर्म्स में हमने इसको नाम दिया साइडवेज एंड एसएमसी के नाम में हमने दे दिया इक्वल हाई। साइडवेज और प्राइस एक्शन में जब हम बोलते हैं तो ओवरऑल पूरे जोन को बोलते हैं। हमने कुछ ऊपर वाले का नाम नहीं दिया, ना ही नीचे वाले का नाम दिया। ये जो एक प्रॉपर जोन बन गया, हमने इसको साइडवेज बोल दिया। बट एसएमसी में क्या हुआ, इस जोन को भी हमने डिफाइन कर दिया। इस जोन के ऊपर वाले पार्ट को हमने नाम दे दिया इक्वल हाई और नीचे वाले पार्ट को हमने नाम दे दिया इक्वल लो। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। हमारे प्राइस एक्शन में हमने सिंपली इसको साइडवेज का नाम दे दिया, ऊपर नीचे कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक। इक्वल हाई इक्वल लो सबको क्लियर है तो कमेंट में आप लोग लिख देना EQH क्लियर्ड या EQL क्लियर्ड, ठीक है। या फिर नहीं समझ में आया हो तो स्पेसिफिक इसके ऊपर एक और कभी वीडियो बना दूंगा। अभी सब चीज़ों को टर्म्स को पहले डिफाइन कर देता हूँ। अब समझते हैं BOS। BOS क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मान लेते हैं प्राइस ऐसे एक अप ट्रेंड में चलता जा रहा है। मान लेते हैं प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में चलता जा रहा है, तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन के टर्म्स में, अप ट्रेंड, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये सारे टर्म्स को यूज कर सकते हैं। एसएमसी के टर्म में हमने BOS क्लियरली डिफाइन कर दिया, ठीक है। BOS एक टर्म जो दिया वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो समझते हैं। जब हमारा अप ट्रेंड चलता है, ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड फॉर्मेशन है, इसको हमने दिया स्विंग हाई। जब ये प्राइस अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है तो इस प्राइस पे हम बोल देते हैं BOS। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाना, ठीक। ये एक न्यू हाई बना, ठीक, प्राइस नीचे आया, रीटेस्ट करके ऊपर गया, इसको हमने वापस से जब ये ब्रेक किया यहाँ पे तब हमने इसको टर्म दे दिया BOS। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया। प्राइस एक्शन टर्म में हम सेम चीज को कहते हैं ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन। एसएमसी के टर्म में हमने इसको नाम दे दिया BOS, मतलब जहां पे हमारा ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो गया, इसको हमने टर्म दे दिया BOS, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है CHOCH। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब समझना, BOS चोच में सिंपल सा बस एक डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। ये प्राइस जब तक अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, जब तक अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है इसको हम बोलते हैं BOS। मान लिया हमने ये बन चुका है हमारा स्विंग लो, ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है। अब प्राइस इसके नीचे आएगा तो हमारा ट्रेंड हो चुका होगा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, इस प्राइस के नीचे नहीं आना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, ठीक। अब मान लो ये प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज कर जाता है, ये वाले स्विंग लो के नीचे क्लोज कर जाता है, एंड जब भी ये नीचे क्लोज कर गया, अभी इसको आप अवॉइड करो, समझ लो ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, ये बस ऐसे। तो इसके नीचे जब ये क्लोज हो गया ना तो इसी प्राइस को हमने दे दिया नाम चोच, विच इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। कमेंट में बताओ आप लोग मेरे बोलने से पहले कि इसको प्राइस एक्शन टर्म्स में क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको प्राइस एक्शन टर्म्स में इस चीज़ को क्या कहते हैं कमेंट में बताओ। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, वीडियो पॉज करो बताना, अब मैं बताता हूँ। इसको प्राइस एक्शन के टर्म में इस चीज़ को बोलते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड, मतलब यहाँ से ट्रेंड बदल चुका है, ये अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया। इसी को हमने एसएमसी के टर्म में बोल दिया CHOCH, विच इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक। अब मान लो यहाँ से
प्राइस नीचे आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया। ठीक, वापस से ये BOS कब कंसीडर होगा? जब ये प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा एंड इस लो के नीचे वापस से नीचे क्लोज हो जाएगा। अब इस टर्म को हम बोलना शुरू कर देंगे BOS, क्योंकि ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन है। पहले अप ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन था, अब ये जब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये डाउन ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन शुरू हो गया। तो मतलब BOS जो है वो हो सकता है अप ट्रेंड में भी, वो हो सकता है डाउन ट्रेंड में भी, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हम तब कहते हैं जब वो एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक इस प्राइस के नज़रिए से समझो। पहले मैं इस लाइन के फॉर्म में समझा देता हूँ। अब ये देखो, प्राइस जहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है बार बार, तो ये जो लास्ट कैंडल हमारा क्लोज होता है ऊपर के लिए, ठीक है, मान लो लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे रेड बना, तो रेड को जो पूरा कैंडल को आप मार्क कर लोगे वही बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम प्राइस एक्शन टर्म्स में बोलते हैं सपोर्ट, विच इज स्विंग। हम प्राइस एक्शन टर्म्स में बोलते हैं सपोर्ट, विच इज स्विंग लो सपोर्ट। प्राइस एक्शन टर्म्स में ऑर्डर ब्लॉक का नाम होता है स्विंग लो सपोर्ट। ठीक, अब ऑर्डर ब्लॉक को हम चार्ट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। यहां प्राइस ध्यान से देखना, ठीक है, ये बना प्राइस, यहां से पूरा नीचे आया, ठीक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पूरा मैं मार्किंग कर देता हूं एक बार। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहां कहां पे है ये समझो। प्राइस पूरा नीचे आया, यहां से ऊपर गया, तो अब जो लास्ट स्विंग लो का फॉर्मेशन का लोएस्ट कैंडल होता है, यहाँ पे देखो ये रेड वाला कैंडल है, अगर हमने यहाँ से शुरू किया है तो ये पूरा बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्विंग लो सपोर्ट। ठीक, अब अप ट्रेंड में यहाँ से शिफ्ट हुआ था, ठीक, अब यहाँ पे देखो इस स्विंग लो के नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया। ठीक, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब प्राइस को नीचे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन नीचे क्या कंटिन्यू हुआ? नहीं हुआ, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है एक मैनिपुलेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ से प्राइस को टेक्निकली क्या करना चाहिए? अगर ट्रेंड चेंज हो गया है तो हमारा यहाँ से रीटेस्ट करके एक नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था। यहाँ से अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या बोलते हैं इसको? मैनिपुलेशन। अब इसी मैनिपुलेशन को एक टर्म देते हैं, प्राइस एक्शन में बोलते हैं मैनिपुलेशन, इसमें बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इस मैनिपुलेशन को टर्म देते हैं एसएमसी में लिक्विडिटी स्वीप। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस पेंडिंग थे, जिनको इसने उड़ा दिया इस प्राइस एक्शन ने। ठीक, इस प्राइस जो है इतने सारे स्टॉप लॉसेस को उड़ा दिया, तो इसको हम मैनिपुलेशन को अनदर टर्म एसएमसी में बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक, ये हो गया मैनिपुलेशन। यहाँ पे यहां से प्राइस आप देखो ऊपर गया। ठीक, अब टेक्निकली जब ये हमें समझ में आ गया कि यहां से प्राइस नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया, ऊपर गया, तो अब ये वापस से एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? ध्यान से देखो, इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वही बन चुका होगा ऑर्डर ब्लॉक। देख लो, यहीं से रिस्पेक्ट किया, पहले हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, अब डाउन ट्रेंड नहीं हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, तो देखो नीचे आके यहाँ से ऊपर गया। ठीक,
अब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है? देखो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड काम कर चुका है। अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा शिफ्ट हो चुका है वो बन चुका है ये। ठीक है, ये कैंडल है अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहीं से प्राइस एक बड़ा मोमेंटम किया है। ठीक, या फिर अब ये प्राइस नीचे आता है एंड एक इसके हाई के ऊपर चला जाता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा बन चुका होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके बाद जो रिट्रेस करके बनेगा वो नेक्स्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन चुका होगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी सबको हो गया होगा क्लियर। अब हम समझते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, अब 1 आवर पे आ जाओ। प्राइस हम जब बात कर रहे थे यहाँ पे था ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि बाय करना है, तो बाय देखो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से मैनिपुलेट हो चुका है, प्राइस ऊपर गया है। अब हमें वापस से इस पे आएगा ऑर्डर ब्लॉक पे, तो बाय करना है। बाय करने के लिए जब आप प्लेस करोगे तो देखो यहाँ पे भी खरीद सकते हो, यहाँ पे भी खरीद सकते हो, कहीं भी खरीद सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा यही होगा, क्योंकि स्विंग लो अभी लेटेस्ट यही बना हुआ है। खरीदने को आप कहीं से भी खरीद लो, कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यही होगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को जब महंगे दाम पे खरीदते हैं तो उसको हमने टर्म दे दिया प्रीमियम। उसी चीज़ को हम जब सस्ते में खरीद रहे हैं तो उसको हमने टर्म दे दिया डिस्काउंट, एसएमसी के फॉर्म में। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक प्राइस एक्शन में नाम नहीं है, ये एक्सपीरियंस वाइज किया जाता है कि हमें पता है कि ये चीज़ अभी महंगा है, रिट्रेसमेंट नहीं आया है। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को एसएमसी में हमने एक डेफिनेट टर्म दे दिया कि प्राइस को हमें खरीदना है डिस्काउंट पे, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट के बाद जिसको खरीदना है जिस चीज़ को, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, अब प्रीमियम पे हमें खरीदना नहीं है, हमेशा क्या करना है, प्रीमियम पे हमें बेचना है। अब प्रीमियम पे लेकिन बेचोगे कब, वो चीज़ हो सकता है डाउन ट्रेंड में। अभी ये अप ट्रेंड का चार्ट है तो हमें बेचना तो है नहीं, यहाँ खरीदना है, डिस्काउंट यूज होगा। सेम चीज़ को जब आप ऑर्डर ब्लॉक बनाते हो डाउन ट्रेंड के फॉर्मेशन में, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा कैंडल का जहाँ से सेलिंग आई है, अभी ये अप ट्रेंड है, मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से सेलिंग आई है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से हमें खरीदना नहीं है, बेचना है, तो इसको हम टर्म यूज करेंगे प्रीमियम, मतलब प्रीमियम से सेल। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू पूरा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, सारे टर्म्स को क्लियर कर रहा हूँ। कुछ भी ना समझ में आए, स्पेसिफिक जिस पे बात करना हो उस पे मुझे कमेंट करना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। अभी हमारा टॉपिक्स क्या था, प्रीमियम क्लियर हो गया, डिस्काउंट क्लियर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, चोच क्लियर हो गया, बीओएस क्लियर हो गया, इक्वल हाई क्लियर हो गया, इक्वल लो क्लियर हो गया, आठवां मैंने एक और बताया था लिक्विडिटी स्वीप, वो भी क्लियर हो गया, मतलब मैनिपुलेशन का अलग अगला नाम लिक्विडिटी स्वीप। ठीक, ओके, फिर आज के लिए हम एसएमसी टर्म्स को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक, इसमें से जो भी टर्म आपको क्लियर नहीं हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट सैटरडे लाऊंगा उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ आईसीटी को क्लियर कर दूँ। सेम चीज़ आईसीटी भी है, कोई अलग नहीं है, सारे चीज़ आईसीटी में भी सेम है, नाम अलग है, बस नाम अलग दे दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा आईसीटी के ऊपर, या हो सकता है अभी मैं एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल दे देता हूं ताकि समझ जाओ कि ऑर्डर ब्लॉक डाउन ट्रेंड में कैसे बनता है। जैसे ये हमें डाउन ट्रेंड प्रॉपर दिख गया, तो जहां से रेजिस्टेंस है, मतलब स्विंग लो सपोर्ट था, स्विंग हाई रेजिस्टेंस, ये देखो, ये कैंडल पूरे कैंडल को जहां से सेलिंग आई, ये है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग कहाँ से आई है, ये वाला कैंडल है, एक ये भी है, चलो एक ये भी है, दोनों सेम प्लेस पे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, अब
नेक्स्ट सेलिंग ये वाले प्राइस है। डाउन ट्रेंड में ये भी ऑर्डर ब्लॉक देखो रिस्पेक्ट कर रहा है प्रॉपरली, यहीं से सेलिंग आई है बिकॉज इट्स अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। जहां से भी सेलिंग आती है प्राइस एक्शन टर्म में, इसको हम यूज करते हैं स्विंग हाई रेजिस्टेंस, इसमें हम यूज करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस एक्शन टर्म्स में हमने डिफाइन किया है सपोर्ट को स्विंग लो सपोर्ट, इसमें उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ऑर्डर ब्लॉक का कोई डिफाइंड टर्म नहीं है कि डाउन ट्रेंड में अलग या अप ट्रेंड में अलग, बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक ही दोनों के केस में, जो कि हमारे प्राइस एक्शन टर्म में बनता है स्विंग हाई रेजिस्टेंस एंड स्विंग लो सपोर्ट। ठीक है गाइस, सो thank you for today's video. Make sure you hit the like button, subscribe the channel, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ एसएमसी और प्राइस एक्शन और आईसीटी तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप कंटेंट के चक्कर में बेवकूफ़ बनते हो। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।